का शरीर बैल की तरह टकराया और उसने चुपचाप खुद को HIV का इंजेक्शन लगा लिया। उसने यह इसलिए किया क्योंकि उसका पति उसकी पवित्र दान देह को अपनी चालाक रखेल को देने पर अड़ा था। उसने ठंडी साझा पीड़ा के साथ सहमति दे दी, यह तय करते हुए कि अगर वह उसे किडनी दान करने को मजबूर करेगा तो वह बदले में उसे प्यारे संसाधन देगी। अगले दिन वह गुस्से में वार्ड में धावा बोलकर आया और उसने सिहरन पैदा करने वाली शांति से संकेत दिया कि अगर पहली किडनी पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरी भी दे सकती है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बदल चुकी है। अब वह आज्ञाकारी पत्नी नहीं रही और वह समझ नहीं पाया कि वह इतनी बेतुकी कैसे हो गई। जिस बात का उसे पता नहीं था वह यह थी कि वह उसकी पत्नी थी ही नहीं बल्कि एक उपन्यास में आ चुकी पात्र थी। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन व्यवस्था ने मांग की कि उसका पछतावे का मान 100 तक पहुंचे तभी वह लौट सकेगी और इनाम के रूप में 10 अरब देने का वादा किया। इसीलिए उसने तय कर लिया कि उसे पछतावा करवाना आसान होगा। जब उसने उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया तो उसने इनकार किया, लेकिन उसने उससे माफी मांगने और बीमारी का दोष उठाने की जिद की। उसने तय किया कि अगर उसे माफी देनी ही है तो वह उसे मौत तक पछतावा करवाएगी। उस दोपहर उसने बूढ़ी औरतों के समूह को अस्पताल के नीचे बैनर लहराने और ध्वनिवर्धक यंत्र से माफीनामे प्रसारित करने के लिए लगाया, उसे ऐसा दिखाते हुए कि वह दान के लिए मजबूर हुई और अब बीमारी लाने के लिए माफी मांग रही है। उसने ध्वनिवर्धक यंत्र पकड़कर जारी रखा। उसे इतना उकसाया कि उसने गुस्से में उसे तोड़ दिया। उसने बताया कि उसने शहर के बीचों बीच विशाल पर्दा किराए पर लिया है ताकि 24 घंटे माफी के दृश्य चित्र चलें। उसने नफरत में हाथ उठाया, लेकिन परिचारिका आई और खबर दी कि रखेल ने अपनी कलाई काट ली है और भावनाओं की लहर ने पछतावे का मान सीधे 60 तक पहुंचा दिया। उसी समय उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे केवल सामान्य मित्र हैं, जिससे रखेल टूट गई। रखेल ने आदेश दिया कि पत्नी को नौकरों के कमरे में भेज दिया जाए और उसे रोज सिर्फ 10 युआन दिए जाए। फिर वह गुस्से में चली गई। पत्नी खुश हुई क्योंकि कथा का अगला कदम यह था कि नायिका की मां को टक्कर लगे और बचाव खर्च देने से मना किया जाए, जिससे मां मर जाए और वह तीखे पछतावे में धकेला जाए। फोन बजा और मां की सड़क दुर्घटना की खबर आई और वह रखेल से पैसे मांगने दौड़ी, जिसने केवल 10 युआन नियम के तौर पर थमा दिए, जबकि वह घुटनों के बल गिरकर शोक में टूट गई। उसने पति को फोन किया और उसने पैसे देने से इनकार किया और फोन काट दिया और उसने इसे थकाऊ मगर पूरा काम मान लिया। अगले दिन जब वह धन पत्र लेकर अस्पताल पहुंची तो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। फिर भी वह दुखी नहीं हुई क्योंकि उसने चुपचाप रोगी को उसकी मां से बदल दिया था। वह हिसाब चुकता करने वापस गई, दरवाजा खोला और उसने पति को रखेल के साथ खुद पर काबू न रखते हुए पाया। चिकित्सक की तसल्ली से चिपके हुए कि सावधानी बरतने से कुछ नहीं होगा। उसने घर में शोक सभा सजा दी, इतना जोर से विलाप किया कि वे नीचे आ गए। शोक पट्टिका देखकर पति फट पड़ा और ढांचा उलट दिया। रखेल ने मां की मौत बताकर नरम करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसे मारा और असफल बचाव के लिए दोषी ठहराया। पति ने रखेल का बचाव किया और पत्नी ने पूछकर घेर लिया कि क्या वे बचाव के समय मौजूद थे, जिससे वे चुप हो गए। पत्नी ने राख की बोतल उठाकर काम और मां के बीच चुनाव थोप दिया और पति ने उसे झटक कर गिरा दिया, अवशेषों को पानी की बोतल में बदलते हुए। पत्नी ने कलश न खरीद पाने के लिए रखेल के 10 युआन के नियम को दोष दिया और पति ने झुंझलाकर कहा कि बस बहुत हुआ। पत्नी ने दबाव जारी रखा, काला कपड़ा फाड़ दिया और खुलासा किया कि जो मरा था वह उसकी मां नहीं थी। उसी पल पति को समझ आया कि पिछले दिन जिसे बचाने की कोशिश की गई थी वह उसकी अपनी मां थी। पानी की बोतल में उसकी मां की राख थी और उसका पछतावा हिंसक रूप से 99.9 तक उछल गया।